जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले को लेकर राजनीति अपने चरम पर है। पहले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि वो पाकिस्तान के साथ युद्ध के पक्ष में नहीं है। अब उनके मंत्री कह रहे हैं कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर गोली नहीं मारी थी। सिद्धारमैया का बयान पाकिस्तानी मीडिया की सुर्खियां बन चुका है, जिसे उसने अपने पक्ष में दिखाया। सिद्धारमैया सरकार के मंत्री ने विवादित बयान देते हुए कहा कि आतंकवादी अपने टारगेट की हत्या करने से पहले उसका धर्म नहीं पूछते। कर्नाटक के आबकारी मंत्री आरबी तिम्मापुर ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि हत्यारों ने गोली मारने से पहले लक्ष्य का धर्म पूछा होगा। उन्होंने कहा, जो शख्स गोली चला रहा है वह जाति या धर्म क्यों पूछेगा, वह बस गोली चलाकर चला जाएगा। व्यवहारिक रूप से सोचे, वह वहां खड़ा होकर नहीं पूछेगा और फिर गोली नहीं चलाएगा। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के पाकिस्तान के साथ युद्ध की कोई जरूरत नहीं वाले बयान के बाद अब राज्य के एक और मंत्री पहलगाम आतंकी हमले पर विवादित बयान दे चुके हैं। मंत्री आरबी तिम्मापुर ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि जब वे आतंकी हमला कर रहे थे तब उन्होंने धर्म के बारे में पूछा। अगर उन्होंने पूछा होता तो धर्म के आधार पर मुद्दे का राजनीतिकरण करने के लिए इस तरह के बयान का इस्तेमाल करने का पागलपन नहीं होना चाहिए। कर्नाटक में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर विवादित बयान देने की होड़ सी लग गई है। एक दिन पहले सीएम सिद्धारमैया ने कहा था कि वह पाकिस्तान के साथ युद्ध के पक्ष में नहीं है। अब उनकी सरकार के मंत्री ने कहकर एक और विवाद खड़ा कर दिया है कि आतंकवादी हत्या करने से पहले उसका धर्म नहीं पूछते। बता दें कि राज्य के आबकारी मंत्री आरबी तिम्मापुर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें नहीं लगता कि आतंकियों ने गोली मारने से पहले लक्ष्य का धर्म पूछा होगा। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति गोली चला रहा है क्या वह जाति या धर्म पूछेगा, यह बस गोली चलाकर चला जाएगा। व्यवहारिक रूप से सोचे, वह वहां खड़ा होकर नहीं पूछेगा और फिर गोली नहीं चलाएगा। मंत्री ने कहा कि देश इस जघन्य हमले से परेशान है और आरोप लगाया कि इसे धार्मिक मुद्दे के रूप में पेश करने की साजिश रची जा रही है। 22 अप्रैल मंगलवार को पहलगाम के वेस्टर्न घाटी में आतंकवादियों ने 26 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। कई पीड़ितों के परिवारों के सदस्यों ने कहा है कि आतंकवादियों ने सभी से उनका धर्म पूछा। जिन लोगों ने कहा कि वे हिंदू हैं, उन्हें गोली मार दी गई। वहीं भाजपा प्रवक्ता सीआर केसवन ने कर्नाटक के मंत्री की टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा, कर्नाटक कांग्रेस के मंत्री तिम्मापुर की बर्बर और दुष्ट टिप्पणी ने शोक संतप्त परिवारों की निष्ठा का अपमान किया है और पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित इस्लामी आतंकवादी हमले में मारे गए पीड़ितों के साहसी बलिदान को अपमानित किया है। राष्ट्रीय शोक की इस घड़ी में भी सांप्रदायिक कांग्रेस पार्टी, जिससे अपनी आत्मा और विवेक को धार्मिक तुष्टीकरण की अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए गिरवी रख दिया है, वह झूठ बोल रही है। इसी बीच सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि भारत को पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। मैंने केवल इतना कहा कि युद्ध समाधान नहीं है। पर्यटकों को सुरक्षा दी जानी चाहिए थी या नहीं, ये किसकी जिम्मेदारी है। मैंने कहा है कि विफलता हुई है। अपने बयान को लेकर हो रही आलोचना पर सिद्धारमैया ने प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा, मैंने देखा है कि युद्ध के बारे में मेरे बयान के पक्ष और विपक्ष में चर्चाएं चल रही हैं। युद्ध किसी भी देश के अंतिम उपाय नहीं होता है, लेकिन यह पहला और एकमात्र विकल्प नहीं है। युद्ध तभी करना चाहिए जब दुश्मन को हराने के सभी अन्य विकल्प विफल हो जाएं। केंद्र सरकार ने भी सर्वदलीय बैठक में माना है कि पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी हमले के पीछे हमारी खुफिया और सुरक्षा व्यवस्था की विफलता थी। केंद्र की जिम्मेदारी है कि वह पहले इस चूक को सुधारे और फिर भविष्य में ऐसी हरकतें ना हो, इसके लिए एहतियात बरते जाए। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने सिंधु जल संधि को निरस्त करने सहित कुछ कूटनीतिक कदम उठाए हैं और हम इसका स्वागत करते हैं। हमें विश्वास है कि सरकार भविष्य में और भी सख्त कदम उठाएगी। ऐसे कदमों के साथ हमारा पूरा सहयोग है। वहीं कुछ उपद्रवी तत्व देश के अंदर युद्धोन्माद पैदा करने और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आज देश बहुत संवेदनशील स्थिति का सामना कर रहा है। बाहरी दुश्मन का सामना करने के लिए हम सभी को आंतरिक रूप से एकजुट होना होगा। गौरतलब है कि पहले सीएम सिद्धारमैया का बयान और उसके बाद उनके मंत्री द्वारा दिया गया यह बयान सियासी हलचल बढ़ा चुका है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।